हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है वो बैकग्राउंड्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। और अगर बैकग्राउंड इमेजेस और बैकग्राउंड कलर के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पिछला वाला ट्यूटोरियल वॉच करना मत भूलिएगा। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई किया जाता है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और एक ऑनलाइन के ऊपर भी यानी कि कुछ टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इस वक्त वेबसाइट्स के ऊपर काफ़ी, जहां से आप ग्रेडियंट जो है वो जनरेट कर सकते हो डायरेक्ट डिज़ाइनिंग मोड के थ्रू, और वहां से वो कोड कॉपी करके आप अपने CSS में भी पेस्ट कर सकते हो। तो उससे ये होगा कि आपका जो टाइम है कंजम्पशन का वो कम हो जाता है। लेकिन मैं आपको कोड करना भी बताऊँगा कि किस तरीके से जो है आप अपने बैकग्राउंड के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 34 वाले को ही मैं कॉपी कर दूँगा लेक्चर नंबर 35 के अंदर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बंद करेंगे और अपने इस लेक्चर को दोबारा से ओपन करेंगे 35 को अपने ड्रीम व्यूअर के अंदर। अब एक चीज़ जो आपके पास यहाँ मौजूद है वो ये है कि हमारे पास जो ये वेब पेज बैकग्राउंड के साथ डिस्प्ले था, अब इसके अंदर इमेज डिस्प्ले हो रही थी। अब इस इमेज को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, लीनियर डैश ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट की जो प्रॉपर्टी है जैसे कि रेड कॉमा ब्लैक मैं करता हूँ, उसको मैं यहाँ से सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पर वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि ये जो है आपके पास टॉप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा और ब्लैक जो है आपके पास बॉटम के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप और बॉटम आपके पास जो है वो ग्रेडियंट आपके पास अप्लाई हो गया है। और इसके अलावा एक और तरीका है ग्रेडियंट को अप्लाई करने के, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जैसे कि अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इसको टू राइट, रेड जो है वो मैं इसको कहता हूँ कि भाई आप रेड मैं इसको कहता हूँ 5%, ठीक है, और ब्लैक जो है वो मैं इसको कहता हूँ 15, फ़र्ज़ करें 95% कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, फिर चेक करते हैं कि इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे पास। अच्छा, इसके ऊपर फ़िलहाल तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन कुछ मिस्टेक्स है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगाना मैं भूल गया। अब चेक करते हैं कि क्या हमारे पास रिज़ल्ट आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे कि हमारे पास रेड के ऊपर मैंने क्या किया, टू राइट रेड मैंने अप्लाई किया है 5% और ब्लैक मैंने अप्लाई किया है 95%। अब अगर इसको मैं यहाँ से 45% इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से 60% कर देता हूँ, तो अब देखिएगा आपके पास कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि इस तरीके से भी आप जो है वो ग्रेडियंट को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हम लोग इमेज के साथ काम कर रहे थे, अब इमेज की जगह हम लोगों ने ग्रेडियंट इस्तेमाल कर लिया, और ग्रेडियंट भी जो है आप काफ़ी तरीके से जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। एक और चीज़ जो मैंने आपसे कही थी कि हम ऑनलाइन के ऊपर भी चेक कर सकते हैं CSS ग्रेडियंट बैकग्राउंड जो है, और यूटिलाइज CSS ग्रेडियंट आप सर्च कर लिएगा, आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि ये एक ऑनलाइन टूल है हमारे पास, जिससे हम लोग जो है वो ग्रेडियंट जो है वो जनरेट करके जो है अपने वेब पेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक कलर लाइब्रेरी देख रहे होंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी मौजूद है। इसमें कुछ बने बनाए ग्रेडियंट्स भी आपके पास मौजूद हैं। आप चाहो तो अपने हिसाब से भी ग्रेडियंट्स को जो है वो बना सकते हो, जैसे कि कलर्स वगैरह को चेंज करके। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास क्या है, और कोड भी जो है वो आपके पास जनरेट हो रहा है, कमेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। तो आप चाहो तो अपना कोड को छोटा भी कर सकते हो यहाँ से, और इसको यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लो और फिर आप अपने उसी में जगह पे जाओ जहाँ पे अपना ग्रेडियंट आप अप्लाई करना चाह रहे थे, इसको कॉपी करके बस यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दो, तो आपके पास जो है वो ग्रेडियंट जो है वो
अप्लाई हो जाएगा उसी कोड के हिसाब से, जैसे कि अब यहाँ पे आप देख रहे थे। अब हम अपने पेज में चेक कर लेते हैं क्या वैसे ही अप्लाई हुआ है। तो देखें, इन आसान तरीका था बहुत ही ज़्यादा कि सिंपलेस्ट वे के अंदर जो है आप ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते थे। अब थोड़ा सा इसको और इन्हांस कर दें, जैसा आप चाहो इसको जो है यूटिलाइज़ कर सकते हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और IE सपोर्ट भी आप यहाँ से ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे कोड्स अभी भी ऐसे हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो है वो काम नहीं करते हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए जो है वो यहाँ से जैसे ये चेक लगा दो आप IE के सपोर्ट के लिए भी, तो आपको ये ख़ुद ब खुद कोड जो है वो जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ से कॉपी किया आपने सिंपली और इसको ले जाके आपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिंपल सा एक टूल है, आप इसको यूटिलाइज़ करके अपने ग्रेडियंट्स जो है वो बहुत आसानी के साथ लगा सकते हो। ठीक है, तो एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट आपने यहाँ भी अप्लाई कर दिया। तो इस वेबसाइट का नाम क्या है आपके पास, ये colorzilla.com/gradient-editor/। आप यहाँ से ग्रेडियंट जो है वो सिंपली कॉपी करो, मैं लिंक भी डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप चाहो तो वहाँ से विज़िट कर लो इसको। तो ये एक सिंपल सा तरीका था ग्रेडियंट्स के ऊपर काम करने का। तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करूँगा क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ आपको ग्रेडियंट के हवाले से बताना था कि बैकग्राउंड के ऊपर ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो बस यही कहूँगा कि लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी बहुत लेक्चर्स बाकी हैं हमारे पास और काफ़ी कुछ जो है वो आप सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए।